पर गेम खेलने के लिए यूज किया करता था। यही बात मैंने उसकी बहन मालविका को बताई कि आपके भाई कार्तिक ने बहुत से लोगों से उधार के तौर पर पैसे लिए हैं और अब वो लोग उससे पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। यही बातचीत करने के लिए सिमी ने मालविका को कॉल किया था। अब यहाँ दूसरी तरफ ऐसा कार्तिक से मिलकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन कार्तिक उसे धक्का देकर घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है। अब रास्ते में उसे अपना फ्रेंड मिलता है तो ये दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने से इंस्पेक्टर मुगलिन आता है और उनकी गाड़ी वहाँ पर गिर जाती है। कार्तिक तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है। थाने ले जाकर बहुत ज्यादा मारने पीटने पर वो लड़का बताता है कि सर हम लोग बेटिंग ऐप पर पैसे लगाकर गेम खेलते थे, उसके जरिए ही हमने एक बाइक, सोना और कुछ पैसे भी कमाए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम वो सारा पैसा हार गए और हमें फिर से वो गाड़ी और सोना बेचना पड़ा। उसके बाद कार्तिक और उसके दोस्तों ने और ज्यादा गेम खेलने के लिए लोगों से कर्जा लिया और जब ये बात मालविका को पता चली तो वो अपने भाई कार्तिक को कॉल करके डांटने लगी। मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, ऐसा उसने कहा। लेकिन यहाँ कार्तिक तो अपने पिताजी को ये बात पता चलने ही नहीं देता। अब एक दिन कार्तिक अपने दोस्तों के साथ होता है और वो कहता है कि मेरी बहन मुझे कॉल करके बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसे डरा कर सबक सिखाना होगा। इसलिए वो उसी रात मालविका के घर पर आता है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दरअसल उस रात कार्तिक अपने बहन मालविका से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर वो मालविका को धमकाने लगा कि मैंने जिन जिन लोगों से उधार के तौर पर पैसे लिए हैं मैं उन्हें वापस कर दूंगा। तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरे बारे में पिताजी को कुछ भी मत बताना। मालविका उसे कहती है कि तुम्हारी ये बेटिंग ऐप के चक्कर में बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, वो उधार के पैसे तुम कैसे लौटाओगे, और पिताजी को ये बात पता चल गई तो क्या होगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पर रखी हुई एक चीज लेकर मालविका के सर पर वार करता है और वो चोट बहुत ही बुरी तरीके से लगने की वजह से मालविका की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये उसने क्या कर दिया। तभी वो वहाँ पर छुप जाता है क्योंकि इतने में ही वहाँ पर आत्मन आकर मालविका के साथ सो जाता है। वो होश में नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता कि मालविका जिंदा है या नहीं। अब उसके बाद कार्तिक यही बात अपने दोस्तों के पास आकर बताता है कि मैंने अपनी बहन को मार दिया, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। उसके दोस्त कहते हैं कि अरे उस घर में सीसीटीवी कैमरास है ना। तो ये लोग फिर से उस घर में जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा से हार्ड डिस्क निकाल कर उसे तोड़कर तालाब के अंदर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि आज से ये लोग 3 दिन के लिए घूमने के लिए चले जाएंगे ताकि उनके ऊपर शक न जाए, और कल सुबह जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि उसकी दीदी मालविका की मौत हो चुकी है तो कोई ना कोई ये बात बताने के लिए हमें कॉल जरूर करेगा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से ये लोग 3 दिन के लिए घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें तो कोई भी कॉल नहीं आता, इसलिए ये लोग फिर से रात को मालविका के घर पर आते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था ये हमें पता है कि आत्मन को पता चला कि मालविका की मौत हो चुकी है, इसलिए सेल्वा ने मालविका की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये तीनों देखते हैं कि यहाँ पर तो मालविका की लाश है ही नहीं। तो उन तीनों की बातें नौकर राजू सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि मालविका को उसके भाई कार्तिक नहीं मारा है। अब यहाँ पर राजू की उन तीनों के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और जैसे तैसे करके कार्तिक राजू के पेट में एक रॉड घुसाकर उसे जान से ही मार देता है। उसके बाद ये लोग राजू की लाश को बंगले के बाहर फेंक देते हैं और यहाँ घर के अंदर सारे सबूत मिटा देते हैं ताकि पुलिस को उनके बारे में कुछ भी पता न चल सके। और 3 दिन बाद जब राजू की यहाँ पर लाश पड़ी हुई थी तो वहाँ पर ड्राइवर ने आकर देखा और राजू को मरा हुआ देखकर उसने तुरंत ही पुलिस को यहाँ पर बुला लिया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जेल में सेल्वा ये सब कुछ बातें सुनने के बाद उस कार्तिक के दोस्त से कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, पैसों के लालच में और उस बेटिंग ऐप के चक्कर में कार्तिक और तुम लोगों ने मालविका को मार दिया। अब यहाँ दूसरी तरफ हम कार्तिक को देखते हैं। अब उसे अपनी बहन को मारने का पश्चाताप होने लगता है, इसलिए वो अपने फोन से एक वीडियो बनाता है जिसमें सबसे पहले वो अपने करीबी लोगों से माफी मांगता है और फिर सभी लोगों को सलाह देता है कि तुम लोग कभी भी ये बेटिंग ऐप यूज मत करना, इस बेटिंग ऐप की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा लेकर खुद का गला काट कर अपनी जान दे देता है। अब दोस्तों उसके कुछ दिन बाद जब कार्तिक की लाश पुलिस को मिलती है तो वहाँ पर उन्हें उसका मोबाइल भी मिलता है और उस मोबाइल की वो वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाती है। अब यहाँ पर कार्तिक के दोस्तों ने मर्डर में उसका साथ दिया था, इसलिए मालविका को मारने के लिए उन्हें 7 साल की सजा होती है। यहाँ इस तरफ जब मालविका के पिताजी को ये बात पता चलती है कि उनका बेटा कार्तिक और मालविका ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं है तो ये जानकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि आत्मन अपने दोस्त सेल्वा से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, मुझे माफ कर दो यार। सेल्वा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओ। लेकिन आत्मन क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुमने मालविका की डेड बॉडी को कहाँ पर रखा है? आत्मन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने उस दिन मालविका की लाश को कहाँ पर रखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पहाड़ी वाले इलाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर मालविका की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया था।
दरअसल दोस्तों आथवन ने ही मालविका की डेड बॉडी को यहाँ पर रखा था, लेकिन अब उसे ये बात याद नहीं आ रही थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।